जम्मू के एक छोटे से घर से मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक, क्योंकि कुछ लोग कैंसिल होने के लिए बने ही नहीं होते। एक लड़का होता है जो घर से निकला रिफ्यूजी की तरह, कॉलेज गया बेवकूफ की तरह, स्टेज पर आया डर के साथ, और फिर एक दिन पूरी दुनिया ने उसे कैंसल कर दिया। और सच कहें तो उस पर लगा कि शायद कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग कैंसल होने के लिए बने ही नहीं होते। साल 1990, कश्मीर जल रहा था, रातों रात माहौल बदल चुका था, और फिर लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बिना तैयारी, बिना किसी चेतावनी के, बिना ये जाने कि वो कभी लौट भी पाएंगे या नहीं। उन्हीं लाखों में से एक परिवार था, रैना परिवार, और उनकी गोद में था एक छोटा सा बच्चा, नाम समय। जम्मू के एक छोटे से घर में सीमित पैसे, सीमित सुविधाएं, लेकिन एक चीज असीमित थी, हास्य। समय वो बच्चा था जो हर गंभीर चीज को मजाक में बदल देता था। टीचर्स के लिए सिरदर्द, दोस्तों के लिए एंटरटेनमेंट, कभी मिमिक्री, कभी अजीब ऑब्जर्वेशन, कभी खुद का मजाक। लेकिन अंदर से वो भी उतना ही उलझा हुआ था। उसने सब कुछ ट्राई किया, गिटार, पोइट्री, रैप, टेबल टेनिस, चेस, और हर जगह एक ही रिजल्ट मिला। पापा चाहते थे आईआईटी, एक सामान्य भारतीय पिता का सपना, सेफ करियर, स्टेबल लाइफ, सम्मान वाली नौकरी। जेई दिया गया, रिजल्ट आया, और चलिए उस टॉपिक को सम्मान पूर्वक छोड़ देते हैं। समय पुणे पहुंचा, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। कॉलेज अच्छा था, इंटरेस्ट नहीं। खुद समय के शब्दों में, इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जिंदगी कभी कभी तुम्हें गलत जगह सिर्फ इसलिए भेजती है ताकि तुम अपनी सही जगह खोज सको। 27 अगस्त 2017, पहला ओपन माइक। ऑडियंस में 3 लोग, शायद 4, और स्टेज पर आया एक नर्वस कश्मीरी लड़का, कांपते हाथ, सूखा गला। फिर उसने पहला जोक मारा, और कहीं से एक छोटी सी हंसी सुनाई दी, बस एक। लेकिन कभी कभी एक हंसी ही काफी होती है जिंदगी बदलने के लिए। एक होटल ने उसे 5,000 रुपए का फूड पास दिया, बस परफॉर्म करते रहने के लिए। किसी और के लिए यह छोटी उपलब्धि होती, समय के लिए यह एक संकेत था कि कॉमेडी सिर्फ हॉबी नहीं, भविष्य हो सकती है। ये क्या कर घर से सपोर्ट आसान नहीं था। कश्मीरी पंडित परिवार, कंजर्वेटिव सोच, अनिश्चित करियर। 2019, आकाश गुप्ता ने कहा, कॉमिक्स्तान का ऑडिशन दे। समय कैजुअली चला गया, उम्मीद लगभग शून्य। फिर स्टेज लाइट्स ऑन हुई, और वो लड़का जो कभी 3 लोगों को हंसाता था, अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। पंच लाइन के बाद पंच लाइन, अजीब कॉन्फिडेंस, नेचुरल टाइमिंग, डार्क ह्यूमर। ऑडियंस कनेक्ट करने लगे, जजेस नोटिस करने लगे, क्लिप्स वायरल होने लगे। फाइनल आया, विनर अनाउंस हुआ, समय रैना एंड आकाश गुप्ता, जॉइंट विनर। और उस पल एक रिफ्यूजी फैमिली का बेटा नेशनल टेलीविजन पर ट्रॉफी उठा रहा था। फिर आया 2020, पैंडेमिक, शो बंद, स्टेज बंद, इनकम खत्म। कॉमेडियंस के लिए ऑडियंस ऑक्सीजन होती है, और अचानक सांस ही बंद हो गई। किसी और के लिए यह डाउनफॉल होता, समय के लिए यह रीइन्वेंशन था। एक मैसेज आया, तन्मय भट्ट का, बस 2 शब्द, चेस स्ट्रीम कर। सिंपल एडवाइस, हिस्टोरिक रिजल्ट। शुरुआत में स्ट्रीम्स पर बहुत कम लोग आते थे, इंटरनेट लैग करता था, सेटअप एवरेज था, कई बार स्ट्रीम क्रैश हो जाती थी। समय ने चेस को सीरियस गेम नहीं, एंटरटेनमेंट बना दिया। मीम्स, फनी रिएक्शंस, ब्लंडर्स, ट्रैश टॉक। और अचानक यंग इंडिया को चेस बोरिंग लगना बंद हो गया। फिर स्ट्रीम पर आए विदित गुजराती, नंबर्स एक्सप्लोड। फिर नोटिस किया मैग्नस कार्लसन ने, और इंटरनेट ने रियलाइज किया
एक स्टैंड अप कॉमेडियन इंडिया में चेस कल्चर बदल रहा है। चेस फॉर चैरिटी पहला इवेंट, लाखों रुपए रेज हुए वेस्ट पिकर्स के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए। हंसाने वाला बंदा डोनेट करने लगा। 2021 इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट, दुनिया के टॉप स्ट्रीमर्स के खिलाफ अकेला एक इंडियन कॉमेडियन, और वो जीत गया। जीत के बाद उसकी विनिंग्स डोनेट कर दी। ये वो बंदा था जिसने पैंडेमिक को पिवट बना दिया और चेस को इंडिया के घर घर पहुंचा दिया। 2024 समय ने अपना सबसे बड़ा बेट लगाया। इंडियाज गॉट लेटेंट, एक शो जो हिडन टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाए। लॉन्च के घंटों में ऐप नंबर 1 बन गई। एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, दोनों पर इंडिया ने इस शो को अपना बना लिया। लेकिन जब तुम इतना बड़ा बनाते हो, तुम एक टारगेट भी बन जाते हो। फरवरी 2025 एक एपिसोड, कुछ ऐसी बातें जो नहीं कहनी चाहिए थी। पहले आउटरेज आया, फिर हैशटैग्स, फिर क्लिप्ड वीडियोस, फिर FIRGs, फिर न्यूज डिबेट्स। सोशल मीडिया कोर्ट रूम बन गया। हर इंसान जज था, हर रील वर्डिक्ट थी, हर थंबनेल पनिशमेंट। बॉयकॉट समय रहना, करियर फिनिश्ड, बैन हिम। ब्रांड्स पीछे हटने लगे, कोलैबोरेशंस कैंसिल होने लगे, कुछ लोग पब्लिकली डिस्टेंस लेने लगे, और सबसे डेंजरस चीज, साइलेंस। उसने कहा, इट्स बिकम टू मच फॉर मी टू हैंडल। फिर उसने लगभग सब डिलीट कर दिया। एपिसोड्स गॉन, क्लिप्स गॉन, साइलेंस। और इंटरनेट ने सोच लिया, समय रहना इज ओवर। लेकिन कुछ लोग कंट्रोवर्सी से खत्म नहीं होते, वो इवॉल्व होते हैं। साइलेंस के अंदर समय ने सब ऑब्जर्व किया। कौन सच में साथ था, कौन सिर्फ व्यूज के लिए पास था, और कौन उसके कमबैक का इंतजार कर रहा था। फिर अनाउंसमेंट आई, स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड, नेशन वाइड कमबैक टूर। 15 अगस्त बेंगलुरु, पहला शो कैंसिलेशन के बाद। लोगों को डाउट था, क्राउड आएगी भी। टिकट्स सोल्ड आउट। फिर अगला सिटी, सोल्ड आउट। फिर अगला, सोल्ड आउट अगेन। हर स्टेज पर एक ही मैसेज था, मैं गया नहीं। 2026 मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क। एक कश्मीरी पंडित फैमिली का बेटा दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्टेज पर खड़ा था। थाउजेंड्स चीयरिंग, लाइट्स, एप्लॉज, एनर्जी। और शायद उस मोमेंट में उसे अपना यंगर सेल्फ याद आया होगा। वो लड़का जो कभी 3 लोगों के सामने जोक मार रहा था। 7 मार्च 2026 स्टिल अलाइव, डेब्यू कॉमेडी स्पेशल। इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया, व्यूज, रिएक्शंस, ग्लोबल ऑडियंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो वापस आ चुका था। समय रहना की कहानी क्या है? एक रेफ्यूजी फैमिली का बेटा जो कॉमेडियन बना, एक फेल्ड इंजीनियर जो चेस एंटरटेनर बना, एक कैंसल्ड क्रिएटर जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक पहुंच गया। नहीं, समय रहना की कहानी यह है कि जिंदगी तुम्हें कितनी भी बार तोड़ने की कोशिश करे, अगर तुम अडेप्ट करना जानते हो, अगर तुम हारने के बजाय स्ट्रैटेजी बदलना जानते हो, तो कंट्रोवर्सी, फेलियर, पैंडेमिक, पब्लिक हेट तुम्हें परमानेंटली रोक नहीं सकती। वो 3 लोग जो पहले ओपन माइक में हंसे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो एक रेवोल्यूशन के फर्स्ट ऑडियंस थे। जम्मू के एक छोटे से घर से मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक, एक चेस पीस से किंग तक। क्योंकि कुछ लोग कैंसल होने के लिए बने ही नहीं होते।